हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी का 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है, क्या आपका आपके पार्टनर से यूनियन होगा या नहीं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो या तो किसी तरीके के रिलेशनशिप में है या फिर उनका कोई लव इंटरेस्ट है या आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से यूनियन होगा या नहीं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं गाइस तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके मेरे चैनल पे आप और चीज़ें देख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स अपलोड कर रखी है, तो अगर आपको रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप प्लीज़ जाइए वहाँ पे। एंड रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए बिना देरी के फटाफट से अपने रीडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि आपने देख लिया होगा, कार्ड्स निकाल लिए हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई यूनियन का कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ये चीज़ कहूँगी कि आपका यूनियन होगा, लेकिन पॉसिबली जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं पॉसिबली येस है कि येस आपका आपके पार्टनर से यूनियन हो सकता है। हालांकि कोई यूनियन का यहाँ पे एग्जैक्ट कार्ड नहीं आया है, बट स्टिल यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं जो पॉसिबली येस आंसर दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो येस, यहाँ पे आप लोगों का यूनियन होगा। सबसे पहले तो मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ कि करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके अभी साथ आपकी सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है। अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट करती है, मैच होती है, तो येस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और मैच करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपने या तो किसी से मूव ऑन किया है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ओके, या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर किसी ने आपसे मूव ऑन किया है। इन तीनों में से देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे पॉसिबली यहाँ पे जो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं वो आपके लग रहे हैं कि आपने किसी जगह से मूव ऑन किया है, किसी पर्सन से मूव ऑन किया है। हो सकता है ये वही पर्सन है जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पे पूछने आए हैं कि क्या आपका यूनियन होगा इस पर्सन के साथ या नहीं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है करेंटली, ठीक है। आपकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आप लोग एक दूसरे को एक लाइक स्ट्रेंजर टाइप ऑफ वाली फीलिंग दे रहे हो। और मुझे यहाँ पे जो रीज़न दिख रहा है उसका वो थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दैट इज़ इमेच्योरिटी, ठीक है। पेज का कार्ड जो होता है वो थोड़ा इमेच्योर होता है, हालांकि उसके लॉन्ग टर्म्स गोल्स तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पर उतना वर्क नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। तो येस, यहाँ पे मुझे थोड़ी इमेच्योरिटी रीज़न दिख रही है कि कोई इमेच्योर इंसान की वजह से यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ ख़राब हुआ है रिसेंट पास्ट में, और आपने वहाँ से मूव ऑन करना ज़्यादा सही समझा। और हो सकता है आपने मूव ऑन कर भी लिया हो, लेकिन पूरी तरीके से हो सकता है ना किया हो, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकअप, एक सेपरेशन, एक चीज़ों का एंड होना, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते थे, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या वो रेडी नहीं थे, या वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, उनके एक्शंस उतने ज़्यादा नहीं थे जितने होने चाहिए, या वो उतने सीरियस नहीं थे जितने आप थे। तो कुछ इस तरीके का मुझे इशू यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्कोप तो है आगे, बट ये आपकी इंट्यूशन आपको ज़्यादा बेहतर बताएगी, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे हमें इंट्यूशन ज़्यादा बताता है। जो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज, मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस अगर आपको कहती है, आपको गाइड करती है कि येस ये कनेक्शन आगे जाएगा, ये कनेक्शन मेरे लिए बना है, ये पर्सन मेरे लिए बना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप होगा। अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि येस आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में नहीं रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको फील हुई है इस कनेक्शन में, आपको लगा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, या फिर कभी भी आपको वो लव नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो, और आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो येस आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस कनेक्शन में फिर कुछ नहीं होगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि येस आपका यूनियन इसी पर्सन के साथ लिखा है, यही पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो येस डेफिनेटली आपका यूनियन ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना हमारी इंट्यूशन ही हमें गाइड कर लेती है। इतनी टैरो रीडिंग्स भी नहीं करेंगे, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, तो उस चीज़ के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न ज़रूर होता है और वो चीज़ें सच भी होती है। मैंने ऐसा देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है गाइस। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो और खुद से पूछो कि क्या आपका मन कह रहा है, आपका मन क्या आपको आंसर दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आप भगवान से भी पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको बता देगा। देखो, अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका मूव ऑन करने का कभी मन ही नहीं करेगा। आप कितना भी मूव ऑन कर लो, आपको सिचुएशन, डेस्टिनी, आपकी ज़िंदगी आपको उसी मोड पे वापस से लाके खड़ा कर देगी जहाँ से आपने मूव ऑन करना स्टार्ट किया था। आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कनेक्शन ही ऐसा होता है जहाँ पे हमारी इंट्यूशन कभी हमको फॉल्स गाइडेंस देती ही नहीं है। हमारा दिमाग हमको दे सकता है, लेकिन हमारी इंट्यूशन कभी नहीं देती है। तो आपको वो बेहतर समझना है। आप जब बेहतर जानते हैं कि आपका कनेक्शन क्या है, एक टॉक्सिक कनेक्शन है या फिर एक स्पिरिचुअल, एक प्योर कनेक्शन है, तो उस चीज़ के हिसाब से आप लीजिए। एंड जस्टिस का कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में या तो आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी कनेक्शन में किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई इनजस्टिस किया, या फिर आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में किसी ने इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने मूव ऑन करना ज़्यादा सही समझा, वहाँ से निकलना ज़्यादा सही समझा, रिलेशन को एंड करना ज़्यादा सही समझा उस वक्त पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर इनजस्टिस हुआ है तो येस, आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जस्टिस आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जस्टिस आपको मिलेगा। एंड 9 ऑफ कप जो विश फुलफिलमेंट होती है वो भी आपकी ज़रूर होगी। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि येस, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है। जस्टिस का कार्ड है तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कुछ अनफेयर इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कार्ड से कि कुछ तो हुआ होगा ऐसा, एंड उस चीज़ का आपको जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंड 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पे वो यही बता रहा है कि आपको या तो मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक थी, आपको नहीं लगता, आपकी इंट्यूशन नहीं कह रही कि आपको इस कनेक्शन में कुछ सर्व होगा, तो येस, मूव ऑन कर जाओ। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं रुको, ये कनेक्शन बहुत प्योर है, बेशक हालात ख़राब थे, सिचुएशंस ख़राब थी, लेकिन कनेक्शन प्योर था, इंटेंशंस प्योर थे दोनों के, तो फिर आप इस कनेक्शन में रह सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन के भी चांसेस है, क्योंकि 10 नंबर है, तो 10 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे कंप्लीशन बताता है, यूनियन बताता है। तो येस, यहाँ पे मैं कहूँगी कि यूनियन होने के चांसेस हैं। एंड यहाँ से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप एक स्केल देख रहे होगे जो अगेन एक जस्टिस की बात करता है, कर्मा की बात करता है। तो अगर कोई गलत कर्मा यहाँ पे हुआ है, कुछ गलत चीज़ यहाँ पे हुई है आपके कनेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पे बैलेंस आउट होने वाली है, सही होने वाली है, ठीक होने वाली है। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं हम आपके लिए कि क्या आपका यूनियन होगा या नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। मैंने पॉसिबली येस बताया था, थोड़े से कार्ड से और देख लेते हैं, पॉसिबली येस है। ओके, पेज ऑफ कप्स कार्ड आया हमारे पास। टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चाहिए मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए। थ्री ऑफ सोर्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। होप कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनियन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपके कनेक्शन में इस वक्त कोई दो सिचुएशन है, या तो आपके पार्टनर के पास या आपके पास, पर आप दोनों में से किसी के पास एक दो सिचुएशंस हो सकती है, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके पास दो सिचुएशन है, या तो इस कनेक्शन में रहना है या फिर इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप अपने इंट्यूशन के बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर ये आप नहीं हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर के पास इस सिचुएशन में दो कंडीशंस हैं, दो सिचुएशंस हैं, दो ऑप्शंस है कहीं ना कहीं, ठीक है, दो रास्ते हैं। तो आपको चूज़ करना है वाइजली कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इस कनेक्शन में रहते हो तो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनियन की या फिर किसी एक सॉलिड कमिटमेंट की, तो देखो यहाँ पे मुझे सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिख रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी वर्ड्स को, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं मैं वही बोलूँगी। वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, ठीक है। तो क्योंकि टू ऑफ वैंड्स कार्ड है तो मतलब कोई दूसरा ऑप्शन भी है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है तो मतलब थर्ड पार्टी। तो
कोई ऐसा यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं कि स्टिल कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। अब देखो थर्ड पार्टी हर किसी के केस में कोई एक पर्सन नहीं होगा, कोई किसी के केस में फैमिली होगी, किसी के केस में वो करियर हो सकता है, किसी के केस में वो कुछ और हो सकता है, किसी के केस में वो कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपकी तरफ से। तो आप देखोगे किसकी तरफ से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से तो डेफ़िनेटली वो अभी कन्फ्यूज़्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लाइट और कैजुअल चीज़ें चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे वो कमिटमेंट चाहते नहीं हैं, और पहले भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट का इशू हो सकता है। मैंने वो भी बताया था, और यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा कमिटमेंट फ़ोबिया शायद इसे हो सकता है, जो भी आपका पार्टनर है। और वो कमिटमेंट देने से या तो घबरा रहे हैं या फिर उनके पास किसी और की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक उनका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एंड यहाँ से लेकिन हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में से हेरोफेंट का कार्ड है, तो हेरोफेंट सॉलिड कमिटमेंट की बात करता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि चांसेस हैं, हो सकता है कि आगे जाके ये रिश्ता जो है सॉलिड कमिटमेंट में, शादी में, यूनियन में कन्वर्ट हो। लेकिन सिचुएशन अभी के लिए ठीक नहीं है। अगर ये सिचुएशन बेटर होती है, अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपने इनर सेल्फ पे वर्क करते हैं सबसे ज़्यादा, तो यस आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे और अट्रैक्ट भी करोगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अच्छा गाइस, नंबर यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो हैं 2 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर। 2, 3 और 5 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूनियन के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए मुझे लगता है एक एंजल गाइडेंस ले लेनी चाहिए। फोकस ऑन गोल्स। तो ठीक है, डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने गोल्स पे फोकस करो, अभी थोड़े टाइम के लिए ध्यान हटा लो वहाँ से, हो सकता है आगे चीज़ें बेटर हो जाएं। टेम्प्रेरी सिचुएशन, डेफिनेटली आंसर आ गया है कि टेम्प्रेरी सिचुएशन अभी आपके जो भी कनेक्शन में सिचुएशन चल रही है दैट इज़ टेम्प्रेरी। ठीक है, बिल्कुल टेम्प्रेरी सिचुएशन है। हर सिचुएशन थोड़े समय के लिए हमारी ज़िंदगी में आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो कोई बात नहीं, अगर अभी बुरी सिचुएशन भी चल रही है, होप रखो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा। एंड मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया है। पॉसिबली येस है, अगर सिचुएशन सही होती है आगे जाके तो ये कार्ड्स भी चेंज हो जाएंगे फिर, एंड यूनियन के चांसेस और डबल हो जाएंगे। बाकी येस है यूनिवर्स की तरफ से, बट थोड़ा टाइम लगेगा और चीज़ें चेंज होने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लाइक डिले है अभी। ठीक, तो येस, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। एंड फिलहाल के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।